हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। मीरा एक छोटी भूरे रंग की गिलहरी थी, जिसकी चमकदार आंखें हमेशा जिज्ञासा से भरी रहती थी। वह अपने परिवार के साथ अंबरवन नामक एक हरे भरे जंगल में रहती थी। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी और रंग बिरंगे फूल थे। मीरा का सबसे पसंदीदा काम था पेड़ों की डालियों पर कूदना और नए नए इलाकों की खोज करना। एक दिन सुबह सुबह बारिश थम चुकी थी और आसमान में एक सात रंगों वाला बड़ा सा इंद्रधनुष फैला था। मीरा ने इंद्रधनुष की ओर देखा और सोचा, कितना सुंदर है, लेकिन इसका अंत कहाँ होता होगा। उसी समय पास से उड़ते हुए मोरनी सुरा ने कहा, सुना है इंद्रधनुष के अंत में एक जादुई रत्न छुपा होता है। मीरा की आंखें चमक उठीं। क्या सच में? मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। पहला सुराग। मीरा ने तय किया कि वह इंद्रधनुष का पीछा करेगी। वह तेजी से पेड़ से नीचे उतरी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त पंखुरी चिड़िया के पास गई। पंखुरी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी इंद्रधनुष का रहस्य ढूंढने? पंखुरी ने अपने पंख फड़फड़ाए, बिल्कुल, लेकिन यह आसान नहीं होगा। दोनों ने सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा तालाब मिला, जिसमें कमल के फूल खिले थे। पानी के किनारे बैठा था बबलू कछुआ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। मीरा ने बताया तो बबलू बोला, अगर तुम इंद्रधनुष का पीछा कर रही हो तो पहले नीले पत्थर वाली गुफा खोजनी होगी। वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएगी। नीले पत्थर वाली गुफा। तीनों दोस्त मिलकर गुफा की ओर निकल पड़े। जंगल के अंदर जाते जाते पेड़ घने होने लगे और चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। अंत में उन्होंने एक बड़ी चट्टान देखी, जिसमें नीले रंग के चमकते पत्थर जड़े थे। गुफा के अंदर एक मधुर सी गूंज सुनाई दे रही थी, साहस, दोस्ती और बुद्धि, यही खोलेंगे आगे का दरवाजा। अचानक उनके सामने एक पत्थरों का दरवाजा आ गया, जिस पर 3 गोलाकार निशान बने थे। मीरा ने पहला निशान छुआ तो एक सवाल उभरा। अगर तुम्हारे पास 3 सेब हैं और तुम 2 अपने दोस्त को दे दो, तो तुम्हारे पास कितने बचे? 1। मीरा ने तुरंत जवाब दिया। पहला निशान चमक उठा। दूसरा निशान पंखुरी ने छुआ। अगर एक पक्षी रोज 4 मील उड़ता है, तो 3 दिन में कितना उड़ जाएगा? 12 मील, पंखुरी ने कहा। दूसरा निशान भी चमकने लगा। तीसरा निशान बबलू ने छुआ। सच्चा दोस्त कौन होता है? बबलू मुस्कुराया, जो हर मुश्किल में साथ दे। और जैसे ही उसने कहा, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। जंगल का दूसरा रूप। गुफा के पार एक नया अजीब सा जंगल था। यहाँ के पेड़ों के पत्ते सुनहरे थे और फूलों से मीठी रोशनी निकल रही थी। दूर एक पहाड़ी पर इंद्रधनुष का निचला सिरा चमक रहा था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बीच में एक गहरी खाई थी, जिसमें नीली धुंध भरी थी। इसे पार कैसे करें? पंखुरी ने पूछा। तभी ऊपर से उड़ते हुए काका तोता आया। अगर तुम सच में इंद्रधनुष का रत्न चाहती हो, तो तुम्हें हवा का पुल बनाना होगा। इसके लिए 3 चीजें चाहिए, चांद की किरण, झरने का पानी और एक सच्ची हंसी। हवा का पुल।
मीरा ने तुरंत योजना बनाई। चांद की किरण पाने के लिए उन्होंने रात का इंतजार किया और जंगल की सबसे ऊंची डाल पर चढ़कर उसे कांच की बोतल में कैद किया। झरने का पानी पाने के लिए वे एक छोटे झरने पर गए, जहां बबलू ने अपने खोल में पानी भरा। सच्ची हंसी के लिए पंखुरी ने मीरा को इतनी मजेदार कहानी सुनाई कि वह जोर जोर से हंस पड़ी और उनकी हंसी को भी बोतल में भर लिया गया। तीनों चीजें मिलते ही हवा का पुल बन गया, एक चमकदार, पारदर्शी रास्ता जो खाई के ऊपर तैर रहा था। इंद्रधनुष का अंत। पुल पार करते ही वे पहाड़ी पर पहुंचे। वहां एक बड़ा सा चांदी का डिब्बा रखा था, जिस पर लिखा था, खोलने के लिए अपना सबसे प्यारा खजाना इसमें रखो। मीरा ने कुछ सोचा और फिर अपने पास रखा अखरोट, जिसे वह खास मौके के लिए बचा रही थी, डिब्बे में रख दिया। डिब्बा चमका और खुल गया। अंदर एक 7 रंगों वाला रत्न था, जो धूप में चमक रहा था। रत्न ने कहा, मीरा, तुमने साहस, बुद्धि और सच्ची दोस्ती से यह पाया है। अब यह तुम्हें एक वरदान देगा। मीरा ने वरदान मांगा, हमारा अंबरवन हमेशा हरा भरा और खुशियों से भरा रहे। रत्न ने इंद्रधनुषी रोशनी फैलाई और पूरे जंगल में नई जान आ गई। वापसी। मीरा, पंखुरी और बबलू अपने घर लौट आए। अंबरवन अब और भी सुंदर हो चुका था। मीरा ने सीखा कि सबसे बड़ा खजाना दोस्ती और निस्वार्थता है। और इंद्रधनुष? वह अब भी बारिश के बाद आसमान में आता था, लेकिन मीरा को पता था, उसके पीछे सिर्फ रत्न नहीं, बल्कि अच्छाई छुपी है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।